अस्सलाम। आज जो है मैं दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमोबा। आज मैं आपको एमोबा के बारे में कुछ बताऊंगी, कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और उनके स्ट्रक्चर के जो फंक्शन है उनके बारे में बताऊंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यह रहा एमोबा। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एमोबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ, जिसे हम अपनी जो नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। हम उन्हें माइक्रोस्कोप से जो है उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी है ना, हम उनको उनकी जो स्टडी है ना माइक्रोस्कोप पे करते हैं। ये हमें जो है पानी में मिलता है, पूल्स में, पॉन्ड्स में, जो गंदा पानी होता है वहाँ पर भी। इट इज़ अ माइक्रोस्कोप। इनकी जो साइज़ है ना वो 0.25 मिलीमीटर है, इतने से होते हैं। और इनका जो है ना परमानेंट शेप नहीं होता। एमोबा का कोई भी परमानेंट शेप जो है ना नहीं होता। वो शेप जो है ना अपनी चेंज करते रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। इनके पास जो है ना, जैसे कि मैंने यूकेरियोट्स के बारे में बताया था आपको कि इनके जो है ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं: साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो एमोबा के पास भी यही 3 मेन चीज़ें होती हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। पहले हम जो है ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल। अब इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। और इनके जो मतलब सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे यूकेरियोट के सेल में था। और इनका जो साइटोप्लाज्म है उनको जो है 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक तो उनका पार्ट है एक्टोड्रम और एक्टोप्लाज्म, एंड दूसरा है एंडोप्लाज्म। अब जो एक्टोप्लाज्म है, इट इज़ द आउटर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट। अब दिखाती हूँ मैं आपको शेप में। आप ये देख सकते हैं एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर इसकी ये शेप देखें आप, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनकी जो शेप है ना वो ट्रांसपेरेंट है। ये देखो, ये जो है बना हुआ पूरा, ये ऐसे, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये डॉट्स डॉट्स बने हुए हैं ना, ये इनका जो है एक्टोप्लाज्म है। सही है। और अब इनका एंडोप्लाज्म जो है, एंडोप्लाज्म इज इनर स्केस ट्रांसक्लूड एंड ग्रेनुलर। मतलब इनका जो एंडोप्लाज्म है ना, ये आप देख सकते हैं। ये रहा इनका एंडोप्लाज्म, ये रहा इनका ये एंडोप्लाज्म। इसके अंदर जो है ग्रेनुल है, ये आप देख सकते हैं। डॉट्स जो हैं ये इनके एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म क्या है? उस साइटोप्लाज्म कंटेन सम स्ट्रक्चर इन इट, जैसे कि फूड वैक्यूल्स हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो गए, और न्यूक्लियस। ये आपको शेप समझ आ रही है? आप इसकी जो है ना ये शेप देखें। साइटोप्लाज्म देखें, ये रहा साइटोप्लाज्म। हाँ जी, ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और भी सारे स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियस। ये जो है ना साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल्स आर डिफरेंट साइज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब फूड वैक्यूल का काम ये है कि भाई ये जो है ना डिफरेंट साइज़ के मौजूद होते हैं और ये हेल्प करते हैं जो फूड वगैरह ये इंजेस्ट करते हैं, या मतलब एमोबा जो भी फूड लेता है उनको डाइजेस्ट करने में, या कोई भी फूड मटेरियल उनको डाइजेस्ट करने में इनकी हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का काम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो पानी का अंदर मतलब जो कंसंट्रेशन होता है उनको मेंटेन करता है। इट रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी हो जाता है या अमाउंट मतलब चाहिए भी नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बाहर रिमूव करता है। न्यूक्लियस चेंजेस इट्स प्लेस विद इन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये कह रहे हैं कि एमोबा का जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी एक जगह पे नहीं होता। जैसे ही मूवमेंट करता है, एमोबा के जो है ना पीजोपोडिया मतलब झूठे पैर होते हैं, वो उसकी वजह से मूवमेंट करता है। जैसे ही वो यहाँ पर ये जैसे कि वो पिक बनी हुई थी ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पिक देखें आप, ये पीजोपोडिया आपको दिखाई दे रहा है। ये पीजोपोडिया है, ये वाले
ये बने हुए हैं, ये सारे ये पीजोपोडिया है। जैसे ये मूव करेंगे तो ये अपनी जो शेप है वो चेंज करते जाएंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी एक जगह पे मौजूद नहीं होता, जैसे ही ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करेगा न्यूक्लियस भी उस साइड से ही चला जाएगा। जी। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। अब जो इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एमोबा का, और कोई भी वेस्ट इनको जो है वो बाहर जो है रिमूव करना होता है, तो इनकी बॉडी सरफेस से ही मतलब इनका वो उनके ज़रिए कर दे, जिसे हम सिंपल डिफ्यूज़न कह सकते हैं। एमोबा जनरली रिप्रोड्यूस असेक्सुअल, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो असेक्सुअली होती है, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बाइनरी फिशन ये होता है कि एमोबा जो है ना अपनी ही मतलब जो बॉडी होती है ना उसमें चेंजिंग करके वो दो से रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब वो दो बन जाते हैं, इसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। एक असेक्सुअल होते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न होता है। और जो है तीन मेन इनके जो हैं बेसिक ऐसा कह लें कि पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सबके बारे में मैंने सिंपल सिंपल से आपको बता दिया। थैंक यू।